दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स कराने वाले हैं, ऑलमोस्ट 100। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही वीडियो। इससे पहले मैं लेके आया आपको सिनोनिम्स पर वीडियो। आज है जो वीडियो वो है एंटोनिम्स पे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है साथियों कि होस्टाइल। होस्टाइल माने होता है शत्रुतापूर्ण। ये देख सकते हैं आप कितनी बार आ चुका है, 8 बार आ चुका है। यहाँ पर जो रिपीट आर लिखा हुआ है इसका मतलब है रिपीट, यानी 8 टाइम ये रिपीट हो चुका है। सोच सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। अब ये तो तुम्हारा क्या हो गया, होस्टाइल यानी कि शत्रुतापूर्ण। अब इसका एंटोनिम्स यानी कि इसका विपरीत यानी उल्टा दे रखा है। एमिएबल जो मैत्रीपूर्ण होते हैं वो दोस्तानापूर्ण, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक और जेंटल, ये सब क्या हो जाते हैं, इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा दे रखा है एरोगेंट। एरोगेंट माने होता है साथियों अभिमानी, एरोगेंट अभिमानी। ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या है, मोडेस्ट यानी विनम्र, हम्बल और ह्यूमिलिटी। तो ये सब क्या हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। ठीक है। अगला है सोलो। सैलो माने होता है उथला। जैसे कि चम्मच होती है, चम्मच एक तरफ से अंदर की ओर होती है, एक तरफ से ऊपर की ओर होती है, तो वही उथला। जैसे कि उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इसका एंटोनिम्स डीप यानी कि गहरा। डीप माने गहरा। ये देखो 6 बार आ चुके हैं, पहला वाला 8 बार, ये 6 बार 6 बार। तो आप सोच सकते हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। चौथा है एक्विट। एक्विट माने होता है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा एंटोनिम्स कंडेम, कन्विक्ट और ब्लेम, ये दोष लगाना। यानी कि एक बार तो तुम्हें दोष मुक्त कर दिया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दोष लगा देना, किसी के ऊपर दोष लगाना। अगला है एडामेंट। एडामेंट माने अटल। एडामेंट माने क्या होता है, अटल। ठीक है। जो अपनी बात पर अटल रहे वो क्या है, एडामेंट है। एल्डिंग यानी कि झुकना, गुलीबल यानी कि नर्म, फ्लेक्सिबल माने होता है लचीला। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एगोनी। अगोनी माने होता है कष्ट। अगोनी से पता चल रहा है, एगोनी से कि हाँ कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कष्ट की बात कर रहा है, एगोनी। ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लीज़र, स्टैसी, डिलाइट और कंफर्ट यानी कि आरामदायक। ठीक है। अगला वर्ड क्या दे रखा है, फ्लेक्सिबल। जैसे कहते हैं हमारी ये चप्पल कितनी फ्लेक्सिबल है, हमारा हाथ कितना फ्लेक्सिबल है। ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाता है। फ्लेक्सिबल माने क्या होता है, लचीला। अब यहाँ पर ये तो तुम्हारा वर्ड हो गया। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यानी कि कठोर। ठीक है। कठोर, लचीला हो गया, एक हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजिड माने क्या होता है, कठोर। स्टिफ माने भी क्या हो जाता है, कठोर। ठीक है। अगला वर्ड है स्टिंजी। स्टिंजी माने होता है कंजूस, जो माइजर होते हैं वो। ठीक है। एंटोनिम्स है जेनरस माने क्या होता है, उदार प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा जो लोगों पे दया दृष्टि बनाए रखते हैं, वो लोग जेनरस कहलाते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट माने होता है साथियों खर्चीले, जो बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हो तुम पर रुपए, वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट। अगला वर्ड है वैनिटी। वैनिटी माने होता है घमंड। वैनिटी माने क्या होता है, घमंड। और मोडेस्ट माने मॉडेस्टी यानी कि सील, और ह्यूमिलिटी माने वो होता है नम्रता। ये हो जाता है तुम्हारा ह्यूमिलिटी। यहाँ पे एक बार आ चुका है ह्यूमिलिटी, याद रखना। अगला वर्ड क्या हो जाता है, अफर्म माने होता है स्वीकार करना। ठीक है, स्वीकार करना। रिफ्यूज़ माने क्या होता है, रिफ्यूज़ माने होता है मना करना। देखो यहाँ पर स्वीकार कर लेना। अब इसके एंटोनिम्स क्या बनेगा, उल्टा बनेगा ना, डिसएग्री करना, डिनाइल करना, ये सब से। तो ये देख सकते हो कितनी बार आ चुका है ये। तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि प्लीज़ इन्हें अच्छी तरीके से इनको याद कर लीजिए और वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लें। और साथ ही मैं बता दूं आपको, मैंने एंटोनिम्स पे तो ये वीडियो बनी रही है,
सिनोनिम्स पे भी 100 मोस्ट रिपीटेड जो वर्ड होते हैं उनको करा रखा है। और साथ ही साथ मैं क्या कराता हूँ आपको, रीडिंग कराता हूँ, जैसे स्टोरी हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, तो इन सब से रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने 10 कर लिए यहाँ पे, अब 10 से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस माने होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। तो यहाँ पर प्रेसाइज यानी कि स्पष्ट होता है, प्रेसाइज। ठीक है, क्लियर हो जाना, तो ये तुम्हारा इसका एंटीनिम्स हो जाता है। अगला है एरिड। एरिड माने होता है बंजर। बंजर जो भूमि हो जाती है, जहाँ पर पानी वगैरह नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, एरिड। अगर मैं इसका एक वर्ड और बताऊँ तो बैरन भी होता है। बैरन माने बांझ होता है। ठीक है, जिसके संतान उत्पत्ति नहीं होती उसे बैरन बोलते हैं। तो वो तो सिनोनिम्स हो जाएगा, बट हम बात किसकी कर रहे हैं हम बात एंटोनिम्स की। तो वेट यानी कि गीला, और फर्टाइल माने उपजाऊ, तो ये हो जाएंगे। अगला वर्ड क्या है, एटोनॉमी यानी कि स्वराज, स्वराज्य। ठीक है, स्वराज्य। अगला इसका एंटोनिम्स बात करें तो डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता, निर्भरता। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, कैलुअस यानी कि कठोर। कैलुअस माने कठोर, और सेंसिटिव, सिम्पैथेटिक, और कंसर्न, कंसर्न्ड, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, डिस्टेंट। डिस्टेंट माने होता है दूर। ठीक है, क्लोज यानी बहुत पास, और नियर माने भी क्या होता है, पास। 16वां वर्ड क्या है, डोरमेंट। डोरमेंट माने होता है निष्क्रिय, जो किसी के साथ क्रिया ना करे वो क्या होता है, निष्क्रिय। ठीक है, डोरमेंट, डोरमेंट। एक्टिव माने क्या होता है, सक्रिय, जो तुरंत एक्टिव हो जाए देखते ही कि हाँ भाई अब कुछ होने वाला है। अगला वर्ड क्या है, हर्ष। हर्ष माने क्या होता है, कठोर। हर्ष माने क्या होता है, कठोर। तो ऐसे मान लो कोई, जैसे कि हर्ष नाम का कोई इंसान है, बहुत ज़्यादा कठोर है, जिसका हृदय कभी पिघलता नहीं है, कोई भी किसी उसके सामने रोता रहे तब भी नहीं पिघलता है, तो वो कठोर प्रवृत्ति का है। ठीक है, जेंटल माने विनम्र होता है, कोमल होता है। लेनियंट माने क्या होता है, लेनियंट यानी कि नर्म। ठीक है, इम्पेड माने बाधा डालना। इम्पेड माने क्या होता है, बाधा डालना। अब यहाँ पे बाधा हो गया, अब देखना अब अगले क्या होगा, एक्सपेडाइट यानी कि प्रगति करना, एडवांस आगे बढ़ना, और फैसिलिटेट यानी प्रगति करना। तो ये सब इसके क्या हो जाते हैं, एंटोनिम्स। अगला क्या है, इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव यानी कि जिज्ञासु, यानी कि जिसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आए, इनक्विजिटिव। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, इनडिफरेंट, अनकंसर्न्ड, और इग्नोर यानी बेपरवाह। ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। अगला वर्ड क्या है हमारे पास, माइजरेबल। माइजरेबल माने होता है दुखी। ठीक है, हैप्पी माने खुशी होता है, और उसके बाद में चीयरफुल, जॉयफुल, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे 20 वर्ड कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं 21वें की तरफ। ओपेक माने क्या होता है, अपारदर्शक, यानी जिसके पार ना दिखे उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक। ट्रांसपेरेंट, जिसके पार आर पार देख सकते हैं। क्लियर यानी स्पष्ट। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास में प्रोफाउंड। प्रोफाउंड माने होता है गहन। ठीक है, प्रोफाउंड माने क्या होता है, गहन, और सुपरफिशियल, ये सतही होता है। इग्नोरेंट माने क्या होता है, अज्ञानी, जिसको ज़्यादा पता ना हो, इग्नोरेंट होता है वो। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं रैपिड। रैपिड तो ये तीव्र होता है, और स्लो माने क्या होता है, धीरे। अगले वर्ड की बात करें, रिलक्टेंट यानी अनिच्छुक, अनिच्छुक। एगर माने क्या होता है, तैयार होता है, और विलिंग माने क्या होता है, इच्छुक होता है। ठीक है, 25वां वर्ड हमें क्या दे रखा है, रिपल्सिव यानी कि प्रतिकारक और अप्रिय। ठीक है, यहाँ इसका एंटोनिम्स है अट्रैक्टिव और प्लीजिंग। तो ये तुम्हारे इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड हम देखते हैं 26वां। यहाँ क्या दे रखा है, सेवर। सेवर माने होता है कठोर, और माइल्ड माने क्या होता है, सौम्य। माइल्ड माने क्या होता है, या माइल्ड बोल दो या मिल्ड बोल दो, तो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है सौम्य। ठीक है, अगला क्या है, स्पार्स। स्पार्स माने होता है बिरल। ठीक है, जो बिरल माने होता है, जैसे कि मान लो ये जैसे बहुत
डॉट डॉट दूर दूर होते हैं उसको ब्रल बोलते हैं। एक होता है सघन, तो वो पास पास होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके सघन बोलते हैं। तो यहाँ क्या है इसका, ये ब्रल हो जाता है, स्पार्स माने ब्रल, और यहाँ पे तुम्हारा एबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में, और डेंस माने होता है घन सघन। ठीक है, जैसे मैंने बताया डेंस, तो ये सघन हो जाता है। अगला वर्ड उनकी बात कर लेते हैं, स्टेशनरी यानी कि स्थिर। अब यहाँ पे ये स्टेशनरी दो होते हैं, एक ई आ जाता है, एक ए आ जाता है एन के बाद में। तो वो ए वाला जो होता है वो स्थिर होता है, और ई जो होता है वो स्टेशनरी की दुकान जैसे सामान वगैरह जिसमें मिलता है वो हो जाता है। मूविंग माने क्या होता है, जो हिलता डुलता रहता है। शिफ्टिंग, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट कर सकें। अनस्टेडी यानी कि अस्थिर होता है वो। ठीक है, तो ये अगला वर्ड है हमारे पास में ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, अनयूजुअल यानी असामान्य, और मॉडर्न माने क्या होता है आधुनिक। अगला वर्ड है वर्च्यू यानी गुण। वर्च्यू माने क्या होता है गुण, और वाइस माने क्या होती है बुराई। ठीक है, वाइस माने क्या होती है बुराई। तो हमारे 30 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको कितना याद है देख सकते हो। ठीक है, अगला वर्ड पढ़ते हैं हम, अबंडेंस यानी प्रचुरता। अगला वर्ड क्या है, अबंडेंस यानी कि प्रचुरता। स्कार्सिटी माने होता है कमी, किसी चीज़ की कमी हो जाना, स्कार्सिटी। ठीक है, अगला वर्ड है एम्पल। एम्पल माने होता है प्रचुर। ठीक है, और मिग्र माने क्या होता है, मिग्र माने अल्प होता है। ये तुम याद कर लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है आपके लिए, काफ़ी अच्छा वर्ड हो जाएगा मिग्र। ठीक है, अल्प। अगला वर्ड है अप्लाउड यानी सराहना करना, डिनाउंस करना यानी कि किसी चीज़ की निंदा करना, क्रिटिसाइज़ करना, और सेंसर करना। अगला वर्ड क्या है हमारे पास में, अपॉइंट यानी नियुक्त करना, डिसमिस यानी खारिज करना। ठीक है, ये तुम्हारा इससे रिलेटेड वर्ड हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले वर्ड की। तो अट्रैक्ट यानी आकर्षित कर लेना किसी को, जैसे कि अट्रैक्शन हो जाता है, किसी को देख के आकर्षित हो जाते हैं। जैसे चुंबक होती है, चुंबक की लोहा को देख के अट्रैक्टिव हो जाती है यानी कि आकर्षित हो जाती है। रिपल माने क्या होता है पीछे हटाना, किसी चीज़ को रिपल कर देना, तो वो रिपल पीछे हटना। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे पास में है ऑगमेंट यानी कि बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, ऑगमेंट करना, और डिग्रेड करना, और डिक्रीज़ करना, डिक्रीज़, और डिमिनिश माने होता है घटाना। ठीक है, तो ये वर्ड याद रख लीजिए। बोल्ड माने क्या होता है, बोल्ड माने होता है साहसिक। टिमिड माने क्या होता है, टिमिड माने होता है डरपोक। तो ये टिमिड कितना अच्छा वर्ड है, टिमिड याद कर लीजिए। ये क्या होता है कि जैसे न्यूज़पेपर हो गए, अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे और कि कोई किताब पढ़ोगे, नॉवल वगैरह, वहाँ पर ये सब वर्ड यूज़ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका यूज़ नहीं है। अब पढ़ते रहोगे और इसके बाद रीडिंग करते रहोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इनके साथ साथ रीडिंग भी करोगे, क्योंकि क्या होगा अगर ऐसे ही तुम याद कर लोगे तो याद नहीं होंगे, रट्टा मारोगे तब भी याद नहीं होंगे। बट इनके साथ में जैसे मान लो 100 मैंने पढ़ाई आज, उसके बाद तुम रीडिंग करोगे, तो रीडिंग के साथ में क्या होगा कि ये आराम से उसमें यूज़ में आती रहेंगी, जिससे कि क्या होगा याद होती जाएंगी, और ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा कि बार बार इसको याद करो। तो रीडिंग के साथ पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं, तो इसको सही कर लेते हैं इसको। यहाँ पे कैप्टिविटी यानी किसी को कैद कर लेना, लाइबरेट यानी स्वतंत्र कर देना, फ्रीडम कर देना किसी को। ठीक है, अगला वर्ड है कॉर्टियस यानी सतर्क। कॉर्टियस माने क्या होता है, कॉर्टियस या कॉशियस बोल सकते हैं, सतर्क। ठीक है, नेग्लिजेंट माने लापरवाह, रैकलेस। तो ये सब वर्ड इस तरीके से हैं। अगला वर्ड है क्लियर यानी कि स्पष्ट करना, किसी चीज़ को क्लियर कर देना। ठीक है, नेबुलस यानी कि अस्पष्ट। ओपेक माने क्या होता है, ओपेक यानी अपारदर्शी। और मर्की यानी कि धुंधला वगैरह, डिम जो दिखता है वो चीज़। ठीक है, तो हमारे 40 वर्ड हो गए। अब 41 पर चलते हैं। कंपलसरी माने होता है अनिवार्य, यानी कभी तुमने देखा होगा कि जब भी पेपर देने जाते हो
तो उस पे लिख के आता है कि 5 में से 4 क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी हैं, या फिर कभी कभी क्या 5 क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी हैं। जब हम 5 क्लास में या फिर 8 क्लास में होते हैं तो इस तरीके से लिख के आता है, बट उस समय इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। तो अब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्या होता था। तो इसका एंटोनिम्स का दे रखा ऑप्शनल, यानी कि तुम्हारे पास ऑप्शनल है कि मर्जी है तो करो, नहीं मर्जी है तो मत करो। अगला वर्ड क्या है? कनकर। कनकर माने होता है सहमत होना, किसी चीज़ से कनक्योर हो जाना यानी सहमत हो जाना। डिसएग्री यानी असहमत हो जाना, किसी से एग्री नहीं हो, डिसएग्री हो गए। अगला वर्ड हमारा क्या है? कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद, जिस पे हम विवाद कर सकते हैं, विवादास्पद हो जाता है कंट्रोवर्शियल। ठीक है, इसमें क्या है एंटोनिम्स इसका? अनडिस्प्यूटेड, जिस पे डिस्प्यूट ना कर सके। डिस्प्यूट माने क्या होता है? लड़ाई झगड़े। ठीक है, इसका अगला और वर्ड दे रखा है इनडिस्प्यूटेबल एग्रीमेंट यानी समझौता। अगला वर्ड क्या है? क्रूग्ड यानी मुड़ा हुआ, जो चीज़ मुड़ी हुई हो उसे क्या कहते हैं? क्रूग्ड। स्ट्रेट यानी सीधा। थोड़ा साउंड की आवाज़ आती होगी, उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हम अभी पढ़ाई में ध्यान है, पढ़ाई में ध्यान रखिए। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? डिनोंस। डिनोंस माने होता है आरोप लगाना, किसी चीज़ पे आरोप लगाना, डिनोंस करना। प्रेज माने क्या होता है? साहस, किसी का बढ़ाना, कॉम्प्लीमेंट करना, किसी की प्रशंसा करना। डेंस माने मैंने अभी बताया था, सघन स्पार्स के साथ में बताया था, नहीं बताया था, वही दोबारा दोबारा आते रहेंगे, याद हो जाएगा। देखो दोबारा से इसमें स्पार्स आ गया तो वही उल्टा करके दे दिया। अगला वर्ड क्या है? डिटेस्ट यानी कि घृणा करना, लाइक करना, किसी को पसंद करना। एडोर यानी प्यारा होना किसी को। तो देखो 48वां वर्ड क्या है? डिवल्ज। डिवल्ज माने क्या होता है? भेद खोलना, किसी के डिवल्ज करने हैं। कंसील यानी छिपाना। हाइड माने भी क्या होता है? छिपाना। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम माने क्या होता है? संतुलन। ठीक है, इम्बैलेंस हो जाना यानी असंतुलन हो जाना। 50वां वर्ड क्या है? इविडेंट यानी प्रत्यक्ष, इविडेंट। ठीक है, ऑब्स्क्यू यानी डाउटफुल। तो ये सब ये हो जाते हैं इसके। तो हमारे 50 वर्ड हो गए, 50 और रह गए। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी इतने वर्ड पढ़ लिए ऐसे आगे और भी पढ़ लेंगे, तो इतना सिंपल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले की तरफ। हमारा वर्ड है अगला एक्सपैंड। एक्सपैंड करना यानी विस्तार करना। जैसे पहले के राजा महाराजा होते थे, अपनी ज़मीन का एक्सपैंड करते थे यानी बढ़ाते थे थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे उनका जैसे वो यज्ञ कर वगैरह कराते थे उसमें अपने अश्व को छोड़ा करते थे, जहाँ तक अश्व पहुँचता था वहाँ पर उसकी ज़मीन जो होती थी एक्सपैंड हो जाती थी यानी विस्तार हो जाता था वहाँ तक। कॉन्ट्रैक्ट करना यानी सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक करना, सिकुड़ना। ठीक है, अगला वर्ड क्या हो जाता है? एक्सपंज। एक्सपंज माने होता है निकालना, एक्सपंज। ठीक है, इंसर्ट करना यानी कि डालना, किसी में इंसर्ट कर देना। ऐड करना यानी जोड़ना। अगला वर्ड है फैक्यूंड यानी उपजाऊ, फैक्यूंड। बैरन मैंने बताया, बैरन माने बांझ होती है, जिसकी संतान की उत्पत्ति नहीं होती, वही। ठीक है, स्टेरिल। स्टेरिल बहुत बढ़िया वर्ड है, स्टेरिल। ठीक है, स्पार्स यानी बिरल। अगला वर्ड है फर्टाइल यानी उपजाऊ, बैरन। देखो बार बार वही घूम घूम के वर्ड आ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लिमिटेड वर्ड हैं। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि बहुत सारे वर्ड हैं हमको याद ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर याद करने वाला हो तो आराम से याद कर लेगा, और जो बहानेबाजी करने वाला हो वो बस बहानेबाजी करते रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा। अगला वर्ड क्या है? ग्रोटेस्क्यू यानी कि विकृत, क्रूप। अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव माने क्या होता है? जो आकर्षक होता है, नेचुरल और प्लेन। अगला वर्ड क्या है? गिल्टी यानी अपराधी। इनोसेंट यानी कि मासूम। होप माने क्या होता है? आशा और डाउट में रहना यानी संदेह में रहना। डिस्पेयर यानी कि निराशा। अगला वर्ड हमारा है ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता। प्राइड माने क्या होता है? यानी अभिमान, एरोगेंस, वैनिटी, अहंकार। तो ये सब इसके एंटोनिम्स में आ जाते हैं। अगला वर्ड है इग्नोरेंस यानी अज्ञान, जैसे कि इनोसेंट वगैरह होते हैं भोले वाले, उन्हीं के सेंस में आता है। नॉलेज माने ज्ञान होता है, वो तो हर किसी को पता ही है। अगला वर्ड है इमैकुलेट यानी कि बेदाग, जिसमें कोई दाग ना हो, इमैकुलेट होता है बिल्कुल इमैकुलेट। और फिल्थी
मैसी और फाउल, ये सब क्या होते हैं, गंदा होता है, बेईमान होता है, ये सब इनके एंटोनिम्स हो जाते हैं। तो हमारे 60 वर्ड हो गए, अब रह गए सिर्फ 40 वर्ड और। अगला वर्ड क्या है, इम्प्रॉम्प्टू यानी बिना सोचे समझे, इम्प्रॉम्प्टू यानी बिना सोचे समझे। प्रेमेडिटेड, तो ये इसका क्या हो जाता है एंटोनिम्स, प्रिपेयर्ड और प्लान्ड, तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड क्या है, इंसाइट यानी उत्तेजित करना। किसी को, जैसे मान लो कोई इंसान है पड़ा हुआ है कि उनको अरे तू कैसा है, ये है वो है, तेरा कुछ नहीं होगा, इस तरीके से कर करके उससे उत्तेजित कर दो। प्रोहिबिट माने मना करना, किसी को जैसे मान लो कोई सेवन कर रहा है तम्बाकू का, तो हम प्रोहिबिट कर सकते हो, मना कर सकते हो। डिस्करेज यानी कि उसको निराश कर सकते हो, ठीक है। रिस्ट्रेंट यानी हतोत्साहित कर सकते हो। अगला वर्ड क्या है, इंटेंशनल यानी जानबूझकर। एक्सीडेंटल यानी कि आकस्मिक। अगला वर्ड क्या हो जाता है हमारा, लेनिएंट यानी उदार। और स्ट्रिक्ट माने क्या होता है, कठोर। कहते हैं हमारे पिताजी जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो ये वर्ड आ जाता है। अगला वर्ड क्या है, लोथ यानी घृणा करना, लोथ घृणा करना। लाइक, लव, एडमायर प्रशंसा या फिर पसंद करना या प्यार करना। ओवेस माने मोटा, ओवेस ये याद कर लेना भाई, इसका कोई मुझे समझ में नहीं आया, ओवेस मोटा ये याद कर लेना, बस इसको रट्टा मार लेना कैसे करके। लाइक और स्लिम और स्किनी, तो ये तो पतला होता ही है, ये हर कोई जानता ही है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगला वर्ड हमारे प्रोग्रेस ओवर्ड तो रह गया। ओवर्ड यानी प्रत्यक्ष, हिडन और कंसील्ड, ये तो याद है हमारे लिए। प्रोग्रेस माने क्या होता है, प्रगति। डिक्लाइन और उसके बाद रिट्रीट यानी पीछे हटना। अगला वर्ड क्या है, प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध होना, प्रोमिनेंट। ऑब्सक्योर, अननोन और इनकंस्पिशियस, तो ये सब ज्ञात, अस्पष्ट और तुच्छ ये वाले वर्ड होते हैं। अगला वर्ड हमारा है रिवील करना यानी प्रकट हो जाना, हाइड करना छिपा लेना, कंसील यानी छिपा लेना। तो हमारे 70 वर्ड कंप्लीट हो गए, यानी 70 वर्ड। 71वां वर्ड दे रखा है स्क्वेंडर यानी फिजूल खर्ची, धन लौटाना। ये और याद कर लेना, जैसे एक्स्ट्रावेगेंट के साथ में याद किया था वैसे ही इसको याद कर लेना, स्क्वेंडर, ठीक है, स्क्वेंडर। स्किम्प यानी जो कंजूस होता है, माइजर होता है, उसको स्किम्प बोलते हैं। होर्ड जो जमा करता है, होर्ड में जो दूसरों को देख के। सेविंग माने होता है बचत। अगला वर्ड है हमारा टार्डी यानी कि मंदा, गंदा नहीं मंदा। टार्डी माने क्या होता है, मंदा, ठीक है। प्रॉम्प्ट माने बहुत तेज बिकने वाला, जो पहले तो एक मंदा बिकता है, एक तेज होता है, उसे प्रॉम्प्ट बोलते हैं, क्विक बोलते हैं। अर्ली माने बहुत तेज, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा ट्रीचरस यानी नर्म या नमक हराम। ट्रीचरस माने जो नमक हराम होते हैं, जो हमारा खाते हैं और हमारी बात नहीं मानते हैं, वो नमक हराम होते हैं। फेथफुल माने जो होता है वफादार होता है। अगला वर्ड क्या है, यूसर्प माने होता है हड़पना। रिस्टोर कर देना यानी पुनः स्थापित कर देना। और सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कर लेना। रिलीज़ यानी कि त्यागना। अगला वर्ड हमारा हो जाता है विजनरी यानी काल्पनिक। प्रैग्मेटिस्ट और रियलिस्ट और प्रैग्मेटिक, ये सब क्या हो जाते हैं, इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो 25 वर्ड और रह गए, थोड़ा सब्र और रखो, आराम से याद हो जाएंगे। हमारा अगला वर्ड है ऑब्जर्व यानी कि सोख लेना किसी चीज़ को। इजेक्ट कर देना यानी निकालना। इमिट कर देना यानी उल्टी करना, तो ये निकालना इसके सेंस में ही आता है ये भी। अगला वर्ड हमारा अब्स्ट्रैक्ट यानी कि निराकार, अमूर्त। कंक्रीट यानी ठोस। अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये तो बहुत मामूली सी वर्ड है। फिर एक्यूमुलेट यानी जमा करना, एक्यूमुलेट करना। डिस्पर्स कर देना यानी बिखेर देना। स्क्वेंडर्ड कर देना यानी कि गंवाना किसी चीज़ को। अगला वर्ड है एक्यूजेशन यानी आरोप लगाना, तो ये तो बताइए एक्यूजेशन, ठीक है।
एक्सक्यूल्पेशन यानी कि सफाई देना, डिफेंड यानी कि बचाना। तो हमारे 80 वर्ड हो गए। एक्नॉलेज यानी कि स्वीकार करना, डिनी यानी कि अस्वीकार करना, मना करना, डिक्लाइन करना, अफिक्शन यानी यातना, और प्लीज़र माने होता है आनंद। अगला वर्ड है एग्रेसिव यानी कि आक्रामक, पीसफुल, और काम माने होता है शांति। ठीक है, काम माने क्या होता है? शांति। हमारी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, तो ये हमारा ये हो जाता है। ठीक है, अगला वर्ड है हेजिटेट यानी उत्तेजित, पैसिफाई, और काम माने क्या होता है? शांत। एलियन माने तो जानते हो विदेशी होता है, नेटिव माने हमारा देसी होता है। अगला वर्ड है एनिमोस्टी यानी बैर, जिससे हमारा वैर हो, जन्मों जन्मों का वैर। कहते हैं तू मेरा वैर ही है, मैं तेरे को कभी भी ख़त्म कर दूंगा। बेनवोलेंस परोपकारी, लव माने मोहब्बत। अगला है एंटिक माने होता है प्राचीन, रिसेंट और मॉडर्न, हाल का या आधुनिक। अगला वर्ड है अपीलिंग माने होता है डरावना। अपीलिंग माने क्या होता है? डरावना। कंसोलिंग और अपीलिंग, ये सब क्या होता है? अपील वगैरह, संतावना देना। और अगला वर्ड है एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त, अनसुटेबल अनप्रयुक्त। ठीक है, ये सब वर्ड हो जाते हैं। हमारा ये है 90वां वर्ड एसेंट यानी चढ़ाव, डिसेंट माने गिराव। तो हमारे 90 वर्ड कंप्लीट हो गए। सोच सकते हो कितनी जल्दी। अगला वर्ड है असेंबल यानी इकट्ठा करना, डिस्पर्स करना, स्कैटर यानी बिखेरना। फिर अवेयर आ जाता है, अवेयर माने जगाना किसी को या जागना। और अस्लीप सोना, हाइप्नोटाइज्ड यानी सम्मोहित, विनीत माने नीचे, अवो माने ऊपर, वैट्रियाल यानी विश्वासघातक। तो ये भी याद कर लेना, बहुत अच्छा वर्ड है ये। कुछ वर्ड तो देखते ही याद हो जाते हैं। वैट्रियाल, हाँ भाई, विश्वासघातक। तो ये लॉयल्टी, स्टैंड बाई, जो हमारे सामने हर समय स्वामी भक्त की तरह से खड़ी रहता है, वो क्या होता है? तुम्हारा स्टैंड बाई। अगला वर्ड है विजार, देखते ही पता चल रहा है। विजार जो होते कैसे? तो विचित्र, बहुत बड़े बड़े होते हैं। यूजुअल, ऑर्डिनरी यानी साधारण। विलास माने आशीर्वाद, कर्ज माने अभिशाप, ब्लंट माने क्या होता है? भोतरा, जो चलता ना हो, चाकू के जैसे तेज ना हो, जिससे कट ना जाए कोई चीज़। शार्प माने नुकीला, चाकू के जैसा। और ब्रेवरी यानी वीरता, कवर्डाइज यानी कायरता, व्रेजन यानी कि बेशर्म, मॉडेस्ट माने विनम्र होता है, और कैलो मानो होता है अनुभवहीन, और सोफिस्टिकेट माने होता है जटिल। तो दोस्तों, जैसे कि अभी देख लो कितनी आसानी से हमने पूरी 100 वर्ड मीनिंग को सीखा। तो ऐसे ही हम और भी वीडियो सीखेंगे जिसमें एंटोनिम्स हो जाएगा। तो आज की वीडियो में एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एक वीडियो में मैंने करा दिया। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, और साथ ही साथ ये फ्रेजल वर्ब और ये सब आते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।